आज ये वीडियो अपडेट में लेकर आया हूँ बिहार शिक्षक भर्ती 2023 के लिए इम्पॉर्टेंट वीडियो। स्पीडी बुक बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 के लिए सामान्य अध्ययन का ये बुक है 131 पेज का, जिसका डिस्कशन मैं इस वीडियो में करूँगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े होंगे सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा। और यहाँ पर देख सक रहे हैं संपूर्ण भारत की जनगणना जो भी है, जितने सारे फैक्टर्स हैं जो कि बिहार शिक्षक भर्ती में आने के लिए इंपॉर्टेंट जीएस कोई क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सभी का डिस्कशन मैं कर रहा हूं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो यहाँ पे देख सक रहे हैं भारत की राजधानी नई दिल्ली है। दिल्ली भारत की राजधानी 1912 में बनी, लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कोलकाता थी, जो कि 1912 में जो है बदली गई। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का कुल क्षेत्रफल 2.42% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे विश्व में भारत 7वें नंबर पे आता है। बात करें, भारत उत्तरी गोलार्ध में पूर्वी देशांतर में स्थित है। भारत की लंबाई जो है यहाँ पे देख रहे हैं कि दक्षिण से पूर्व तक लेकर यहाँ पे 3214 और पूर्व से पश्चिम तक यहाँ पर देख रहे हैं, यानी उत्तर से दक्षिण भारत है 3214 और पूर्व से पश्चिम है 2933। नेपाल, भूटान, चीन भारत के उत्तर में स्थित है। वहीं दक्षिण में बात करें, श्रीलंका एवं हिंद महासागर है। पूर्व में बांग्लादेश, म्यांमार, बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में पाकिस्तान एवं अरब सागर। भारत की उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल जो कि लद्दाख में है। भारत का दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट जो कि ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में है। भारत का पूर्वी बिंदु जो है किबुथु अरुणाचल प्रदेश में है। और पश्चिमी बिंदु जो है गौर मोता या गुहार मोती जो कि गुजरात में है। तो भारत के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पे देख सक रहे हैं। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH-44 श्रीनगर से कन्याकुमारी। भारत का सबसे छोटा है NH-47A। और यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। भारत जो है, भारत से होकर जो कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब यहाँ पर हम लोग कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों के बारे में जानेंगे। यहाँ पर बौद्ध धर्म से यानी इतिहास से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस हैं, जिनमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग इतिहास के देखेंगे। तो इतिहास प्राचीन भारत जो कि आने वाले बिहार शिक्षक भर्ती और बिहार पुलिस दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कीजिएगा। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ। कृषि तथा पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। नवपाषाण शब्द का सबसे पहले प्रयोग जॉन लुवाक ने किया। चाक यानी चक्के का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता आग ऐतिहासिक और कांस्य युगीन सभ्यता थी। यह एक नगरीय सभ्यता थी। यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। यहाँ का जो फसल था गेहूँ और जौ। सिंधु घाटी की लिपि जो थी वो भाव चित्रात्मक लिपि थी। आदि मानव ने आग जलाना सीखा। सबसे पहले सर्वप्रथम पालतू जानवर कुत्ता को बनाया गया था। इतिहास के पिता हेरोडोटस हैं। हड़प्पा रावी नदी के किनारे पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में है। हड़प्पा की सर्वप्रथम खुदाई जो है 1921 में दयाराम साहनी द्वारा की गई। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता का नाम जॉन मार्शल ने दिया। हड़प्पा का 2 बार सर्वेक्षण जनरल कनिंघम ने किया था। हड़प्पा की सर्वप्रथम खोज चार्ल्स मैसन ने 1826 में की। सिंधु घाटी के सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल जो है वो सुतका गेंडोर बलूचिस्तान में है। पूर्वी पुरास्थल आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश में। उत्तरी पुरास्थल मांदा अखनूर जम्मू कश्मीर। दक्षिणी पुरास्थल दाइमाबाद अहमदनगर महाराष्ट्र में। सिंधु घाटी का कुल सभ्यता का क्षेत्रफल जो है 12,99,600। आकार इसका त्रिभुजाकार था। हड़प्पा को मेसोपोटामिया का उपनिवेश व्हीलर ने कहा। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल है, जो कि गुजरात में भोगवा नदी के तट पर स्थित था। मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी पाकिस्तान के लरकाला जिले में स्थित है। मोहनजोदड़ो की खोज राखालदास बनर्जी 1922 में की। मोहनजोदड़ो आधुनिक पाकिस्तान में है। इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रमुख स्मारक है। सबसे बड़ा स्नानाघर नहानघर जिसको बोला जाता है 47.71 मीटर लंबाई, चौड़ाई 15.21 मीटर। मोहनजोदड़ो से सबसे बड़ी इमारत जो प्राप्त हुई वो अन्नागार था यहाँ का। हड़प्पा के लोग नहीं जानते तो लोहे के बारे में। मेसोपोटामिया आधुनिक नाम इराक का अर्थ है 2 नदियों के बीच की भूमि। सिंधु सभ्यता का स्थल कालीबंगल राजस्थान का शाब्दिक अर्थ काली रंग की चूड़ियाँ। सिंधु घाटी के लोगों ने पूजा की थी मातृ देवी की।
सिंधु घाटी के लोगों का सबसे महत्वपूर्ण वृक्ष पीपल है। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पाई नगर है धौलावीरा, अर्थ है हुआ सफ़ेद कुआं। चावल का साक्ष्य मिला है रंगपुर एवं लोथल गुजरात से। लिपस्टिक, काजल तथा 4 पहियों वाला गाड़ी का साक्ष्य चंदहुदड़ो से। कांसे की नर्तकी पुजारी का भवन सामग्री मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा के लोगों का सबसे प्रिय पशु था कुबर वाला सांड। मिट्टी के हल और खिलौने के साक्ष्य मिले बनवाली से। हड़प्पा वासियों का प्रमुख खेल पाशा। हड़प्पा तौल में व्यवहार करते तो 16 या उसके आवर्तों का। वेदों की संख्या 4। पुराना वेद ऋग्वेद में मंडल हैं 10, 128 सूक्त हैं, 10,580 मंत्र हैं। ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम देवता को गायत्री मंत्र रचयिता विश्वामित्र है, ऋग्वेद के 3रा मंडल में शामिल है। तो यहाँ पे कई सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। साथ ही साथ मैंने बिहार बीपीएससी के प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन को अपलोड चैनल पे कर दिया है, जिन्होंने नहीं देखा है जाके देख सकते हैं। महाभारत के रचयिता वेद व्यास है, वास्तविक नाम द्वैपायन। महाभारत का अन्य नाम है जय संहिता, अन्य नाम है। सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है त्रिपिटक। बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है जातक में। जैन साहित्य को आगम कहते हैं। 16 महाजनपदों का जो वर्णन है वो अंगुत्तर निकाय में मिलता है। जैन धर्म के प्रवर्तक, संस्थापक और प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव जी को माना जाता है। जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी 23वें पार्श्वनाथ थे, अंतिम 24वें महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता है। महावीर के पिता, माता तथा पत्नी। पिता थे सिद्धार्थ, माता त्रिशला, पत्नी यशोदा। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर थे क्षत्रिय वर्ण के ज्ञात्रक कुल के। 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने घर त्याग दिया। 42 वर्ष की अवस्था में कैवल्य यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई ऋजुपालिका नदी के किनारे साल के वृक्ष के नीचे। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास ज्ञात होता है कल्पसूत्र से। किससे होता है? कल्पसूत्र से ज्ञात होता है, जो कि भद्रबाहु द्वारा रचित है। महावीर के जीवन कृत्यों का वर्णन भगवती सूत्र में मिलता है। ऋषभ देव का प्रतीक सांड है। पार्श्वनाथ 4 महावर्तों 5वां महावर्त ब्रह्म को जोड़ा महावीर ने। तो कई सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट। जैन धर्म 2 भागों में बढ़ गया था, श्वेतांबर स्थूलभद्र और दिगंबर भद्रबाहु। त्रिरत्न जैन धर्म के थे, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। जैन धर्म का प्रतीक है सांड, महावीर का प्रतीक है सिंह। महावीर की मृत्यु 72 वर्ष की अवस्था में 468 ईसा पूर्व में पावापुरी, जो कि राजगीर पटना के समीप है। प्रथम जैन सभा 322 से 298 ईसा पूर्व में हुई पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में। द्वितीय जैन सभा 512 ईस्वी में हुई थी वल्लभी में देवधीशमा शरणम की अध्यक्षता में। तो यहाँ पे देख सक रहे हैं आप सभी, जैन धर्म के बारे में सारा डिस्कशन मैंने कर दिया। अब डिस्कशन मैं बौद्ध धर्म का कर रहा हूँ। तो वीडियो अच्छा लग रहा है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। बिहार बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा, साथ ही साथ आने वाली सिपाही भर्ती परीक्षा के कई सारे महत्वपूर्ण वीडियो चैनल पर उपलब्ध हैं, जाकर देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर देख सक रहे हैं बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी नामक ग्राम कपिलवस्तु में। गौतम बुद्ध के पिता, माता, पत्नी, पुत्र सभी का नाम देखिए। पिता थे सुदोधन, माता महामाया, यशोधरा पत्नी है, राहुल पुत्र है। मौसी जो है बुद्ध की, गौतम बुद्ध का पालन पोषण इन्होंने किया था प्रजापति गौतमी, इन्हीं के नाम पे इनका नाम गौतम पड़ा। बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बुद्ध शाक्य वंश के थे, क्षत्रिय वर्ण से थे, गोत्र इनका गौतम था। 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया। प्रतीक इनका घोड़ा है और महाभिनिष्क्रमण इनके घर छोड़ने को कहते हैं। 35 वर्ष की अवस्था में 49वें दिन बुद्ध को बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई। निरंजना नदी, जिसे फल्गु नदी भी कहा जाता है, पीपल के वृक्ष के नीचे बुद्ध द्वारा ज्ञान की प्राप्ति की घटना को संबोधि या निर्वाण कहा जाता है। बुद्ध ने प्रथम उपदेश सारनाथ में पाली भाषा में दिया। बुद्ध द्वारा प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। साथ ही साथ बुद्ध के जन्म के साथ कमल का चिन्ह जुड़ा है, ज्ञान के साथ पीपल का और मृत्यु के साथ स्तूप का। बुद्ध का घोड़ा तथा सारथी का नाम छंदव तथा चांद था। बुद्ध के प्रथम गुरु आलार कलाम थे। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए। श्रावस्ती कौशल प्रदेश की राजधानी में बुद्ध के धर्म त्रिरत्न बुद्ध, यहाँ पे देख सक रहे हैं, बुद्ध धम्म और संघ। 80 वर्ष की अवस्था में बुद्ध की मृत्यु जो है
कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुई 483 ईसा पूर्व में। बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बुद्ध के अनुयायी बिंबिसार, प्रजनित, अशोक, ये सभी उदयन शासक थे। उदयन ने गंगा एवं सोन नदी के संगम पर जो है कुसुमपुर यानी पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने की थी। बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य निर्वाण था, जिसका अर्थ होता है दीपक का बुझ जाना। यहाँ पर देख सक रहे हैं बौद्ध धर्म की प्रथम संगति महाकश्यप की अध्यक्षता में यानी राजगिरी में अजातशत्रु के काल में हुई थी। दूसरी वैशाली में कालाशोक के कार्यकाल में। तीसरी पाटलिपुत्र में अशोक के कार्यकाल में। चौथा जो है कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में। तो यही सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ से पूछे जाते हैं और कई सारे हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोगों को और भी बताए जाएंगे। साथ ही साथ और भी कई सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट जैसे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े, जो कि अगले वीडियो में मिलेगा। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।